हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, राजीव कहाँ हो तुम? मेरे पास इधर आ जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। राजीव ने कहा, क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जनको ने कहा, राजीव तुमसे एक भी काम नहीं होता है क्या? अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझसे कह दिया करो, मैं खुद उसे ढूंढ लूँगा। तो उस आदमी ने कहा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे मिला नहीं। लेकिन आप मेरा यकीन करो, वो बहुत ही जल्दी में मिल जाएगा। जनको ने कहा, बहुत जल्दी मिल जाएगा? 1 महीना हो गया है, तुम उसको ढूंढ नहीं पाए और तुम मुझे बता रहे हो कि बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर मुझे ही ढूंढना पड़ेगा तो तुम्हारी रहने का क्या मतलब है? तो उस आदमी ने कहा, मेरे हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ दिनों के अंदर उसको ढूंढ लूंगा। जनकू ने कहा, क्या कुछ दिनों के अंदर ढूंढ लोगे? अब तक ढूंढ नहीं पाए तुम उसे? आखिर तुम करते क्या हो? तुम पुलिस वाले ही हो ना? तो राजीव ने कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं उसको ढूंढती आपको कॉल करता हूँ, उसके बाद वो अपनी सर नीचा करते हुए ऐसे चले जाते हैं। वो पुलिस वाला है, बहुत ही खतरनाक, लेकिन जनको के सामने उसकी जबान नहीं चलता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे जनको कितने खतरनाक इंसान है। और यहाँ पर तियंग फोटोशूट करने के बाद वो जैसे अपने घर लौटता है, उसकी मॉम ने कहा, तियंग तुम अब घर लौटे हो? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे बहुत ही बेचैनी सा हो रहा है। तियांग ने कहा, मॉम आपको इतना बेचैन होने की क्या ज़रूरत है? आप जानते हो ना, फोटोग्राफी करना मेरा पेशा है, तो मुझे तो जाना ही होगा ना बाहर। मैं जल्दी घर नहीं आ सकता हो। मुझे पैसे कैसे मिलेगा अगर मैं काम नहीं करूँगा? तो मैं आपकी कैसे ध्यान रखूँगा? तो उसकी मॉम ने कहा, मैं बूढ़ी हो रहा हूँ, अब तुम घर पर रहा करो, मैं कब गुजर जाऊँ किसी को नहीं पता। तिया ने कहा, ऐसा तो मत कहिए ना, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? तियांग की मॉम ने कहा, तियांग क्या तुम कल घर रुक सकते हो? तियांग ने कहा, मॉम आप कुछ दिनों से मुझे घर पर रोकना चाहते हो, ठीक है मैं कल रुक जाऊंगा, लेकिन इसके बाद मुझे मत रोकना, क्योंकि मुझे पैसे कमाना होगा। मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ, मुझे आपकी इलाज करवाना है, मुझे पैसे चाहिए मॉम। तो उसकी मॉम ने कहा, मेरे लिए तुम इतनी हार्ड वर्क कर रहे हो ना, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें इतनी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तियांग तियांग ने कहा, मॉम दोबारा ऐसी बातें मत कहना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मॉम ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरा बेटा। उसके बाद तियांग की फोrehead पे किस करता है और तियांग को कहता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। तियांग ने कहा, मैं अभी खाना बना कर लेकर आ जाता हूँ। उसकी मॉम ने कहा, मैंने बना दिया है, आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया तियांग, पेट भर के खाना। उसके बाद तियांग और उसकी मॉम साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। दोनों कितने खुश लग रहे थे। जैसे ही रात हो जाते हैं, आज की रात तियांग के लिए बहुत ही भारी सा था। आज की रात तियांग के लिए बहुत ही अंधेरा लेकर आ गया था। तियांग की मॉम अब नहीं रहा। तियांग पूरी तरह से टूट गए थे, वो रोते रोते बेहोश हो गया था। 2 दिन बाद तियांग को होश आते हैं और तियांग की होश आते ही जिमिन ने कहा, तियांग थैंक गॉड कि तुम होश में आ गए हो, अब तुम कहीं मत जाना, तुम मेरे पास ही रह जाना, ठीक है? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ अब तो। तियांग ने कहा, मॉम कहाँ है? तो जिमिन ने कहा, तियांग प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ और ऐसी बातों को मत सोचो, तुम अकेला नहीं हो, वो ऊपर से तुम्हें देख रहा है। तियांग बुरी तरह से रोने लगता है। तियांग अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता है, वह अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। तियांग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, उसकी मॉम के अलावा उसकी लाइफ में कोई नहीं था अपना कहने वाला। जिमिन तियांग की दोस्त है। जिमिन की शादी हो जाने के बाद जिमिन एब्रोड में चला गया था, वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया है। अब जिमिन चाहता है कि तियांग भी उसके साथ ही एब्रोड चले जाए, लेकिन तियांग को कोरिया छोड़कर कहीं नहीं जाना है। इस जगह में उसकी मॉम की प्यार बसता है। तियांग ने कहा, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तियांग ने कहा, मुझे जिसका ध्यान रखना था मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया, तो मेरे ध्यान रखने के बारे में मत सोचो, मैं गुजारा कर लूँगा, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। जिमिन ने कहा, तुम्हारी मॉम तुम्हें खुश देखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम दुखी रहो। उन्होंने हमेशा कहा है कि वो तुम्हें खुश देखना चाहता है तियांग, और उन्होंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है तियांग। तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, तुम पूरी शहर को घूम सकते हो। तियांग ने कहा, अब तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। मॉम ने मुझे कितनी बार कहा, तियांग दूर मत जाया करो, मेरे पास रहा करो, लेकिन मैं शहरों में घूमता रहा, फोटोशूट करता रहा, लेकिन अब मैं कोरिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर मेरी मॉम की प्यार बसता है, मुझे पहले करना चाहिए था। शायद मॉम को पहले पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके पास रुक जाऊँ।
इसलिए मैं जब उनके पास रुका और वो बहुत ही सुकून से मुझे छोड़कर चले गए। उनको ऐसा नहीं करना था जिमिन। और तियांग फिर से रोने लग जाता है। जिमिन ने उसको सहारा दिया। तियोंगी ने कहा, जिमिन देखो हमसे कौन मिलने आया है। जिमिन ने कहा, कौन आया है मिलने? तियोंगी ने कहा, जिमिन, राजीव आया है हमसे मिलने। वो हमारा पासपोर्ट गुम गया था ना, उसे मिल गया है। वो हमें देने आया है। हम लोग वापस जाने वाले हैं, इसलिए राजीव तुमसे मिलना चाहता है। जिमिन ने कहा, राजीव कैसे हो तुम? राजीव ने कहा, मैं ठीक हूँ और तुम लोग वापस जा रहे हो तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और राजीव की नज़र जो है वो तियांग पर रुकता है। तियांग को देखते ही राजीव तियांग को देखते रह गया और यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाने ही वाला होता है। जिमिन ने कहा, राजीव क्या हुआ? तुम किसको कॉल कर रहे हो? और तुम तियांग को इस तरह से घूर क्यों रहे थे? देखो, तुम तियांग को जानते हो क्या? देखो ना बेचारे के साथ क्या हो गया है। उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वह हमारे साथ वापस नहीं जाना चाहता है। वो कोरिया में ही रहना चाहता है। उसकी ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। क्या तुम तियांग की ध्यान रख सकते हो? यूंगी ने कहा, राजीव, जिमिन ने सही कहा। तियांग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ की पुलिस हो, तुम्हें तियांग का ध्यान रखना होगा। तियांग अगर किसी भी मुसीबत में फंस जाए तुम उसको बचाओगे। और हाँ, तुम हमेशा इसकी प्रोटेक्ट करोगे ना? हमसे प्रॉमिस करो। तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुमसे बोल रहे हैं। तो राजीव ने कहा, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, ये तो मेरा काम है और ये तो मुझे करना ही होगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। और इसके बाद जिमिन ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? राजीव ने कहा, नहीं, मैंने कहा मैं उसको ध्यान रख लूँगा। तुम लोग वापस जा सकते हो। मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखूँगा। आई प्रॉमिस। मैं मर जाऊँगा लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूँगा। और इसकी बात तियांग, वो राजीव की भाषाओं को नहीं समझ पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो मर जाएगा लेकिन तियांग को कुछ नहीं होने देगा। आखिर राजीव का वो कुछ नहीं लगता है तो वो उसके लिए इतना क्यों करेगा? राजीव ने किसी को मैसेज किया। कॉल तो नहीं कर पाया लेकिन मैसेज ज़रूर कर दिया। जन को तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, तुम कौन हो और मुझे ऐसे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? मुझे मेरे घर पर रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जनको ने कहा, तियांग, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। मेरे घर चलो, तुम यहाँ पर अकेला नहीं रह सकते हो, ये तुम्हारे लिए खतरा है। तियांग ने कहा, मुझे कैसा खतरा? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। और तुम लोग होते कौन हो मेरी क्या करने वाले? मैं अपना ध्यान रख लूँगा, मैंने कहा ना। जिमिन और यूंगी की बातों को सुनकर तुम लोग मेरी ध्यान रखने आ गए? आखिर तुम भी पुलिस वाले हो क्या? जनको ने कहा, पुलिस? और यहाँ पर पुलिस वाले राजीव ने कहा, वो हमारा बॉस है और देखो तुम ज़्यादा सवाल मत करो, चलो यहाँ से, तुम्हारा ध्यान रखेंगे हम। और तियांग, जिमिन ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हारी ध्यान रखूँगा, तो तुम मेरी बात मानो। तियांग ने कहा, ना ही मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस लिया है या फिर किया है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? जनको ने कहा, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तियांग। मुझे लगा तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है तो मैं तुमसे प्यार से बात करूँगा, तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम नहीं समझने वाले हो। तुम मेरी प्यार को कभी नहीं समझोगे, तो इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो मेरी बात मान लो। तियांग ने कहा, प्यार? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार क्यों करोगे? और तुम मुझे जानती कैसे हो? जनको ने कहा, मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? तुमने मेरी फ़ोटो खींचा था। तियांग ने कहा, फ़ोटो? मैंने तुम्हारी कोई फ़ोटो नहीं लिया है, मेरे यकीन करो। जनको ने कहा, लिया तो है तुमने, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने तुम्हें ध्यान दिया है। और तब से मैं तुम्हें देखने के बाद पागल हो रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फिर से गायब हो जाओ। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हो, चलो मेरे साथ। राजीव ने कहा, सर, अगर आप हुक्म करें तो मैं उसे उठाकर लेकर जाऊँ। जनको ने कहा, उसे हाथ भी मत लगाना, वरना तुम्हारे हाथ कर कर यहीं पर ही रख दूंगा। उसे तुम हाथ नहीं लगाओगे, ना ही कोई और लगाएगा। उसे सिर्फ हाथ लगाने का हक सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा उसे कोई टच नहीं कर सकता है। आई रियली लव हिम। उसके बाद तियांग को अपने कंधे में उठाकर जनको लेकर जा रहे थे। राजीव ने पीछे से सीटी मारते कहा, सर आप तो कमाल कर दिया। जनको ने राजीव को घूरते हुए देखा और कहा, कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या कोई मूवी की शूटिंग हो रहा है? उसके बाद राजीव डर जाता है। वो जनको से बहुत डरता है और जनको तियांग को अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग ने जनको से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम? मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी फ़ोटो नहीं लिया है। जनको ने कहा, तुमने कुछ भी किया हो लेकिन तुम मेरी नज़र में बस गए हो और मैंने तुम्हारी फ़ोटो ज़रूर ले लिया है। तुम मेरी फ़ोटो लो या ना लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन मैंने जो तुम्हारी फ़ोटो अपने दिल में ले लिया है ना, उसे कैसे निकालोगे? कोई नहीं निकाल पाएगा, ऊपर वाले भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। तियांग ने कहा शादी? जनको ने कहा शादी। आज शाम को हम दोनों की शादी है, तैयार रहना। तियांग ने कहा मुझे नहीं करना है तुमसे शादी। लेकिन जनको कहा किसी की बात मानता है। जनको ने तियांग से फोर्सफुली शादी कर लिया और उसके बाद जनको तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा तुम क्या करने वाले हो? जनको ने कहा वही जो शादी के फास्ट नट पर हर कोई करता है, और मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तो ये सब कुछ करना ही है तियांग। और इसके बाद तियांग की नज़दीक आने लगा। जनको ने अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। जनको को ऐसा करते हुए देखकर तियांग डर जाते हैं। जनको ने कहा तियांग तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ना बीबी, तुम मत डरो। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जनको ने कहा प्यार तो तुम्हें मुझसे करना ही पड़ेगा तियांग। और उसके बाद तियांग की लिप पर किस करने लगा। टाइम को स्किप करने के बाद एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा बेबी बॉय जो बहुत ही मुंह बना रहा था और अपने पापा से कह रहा था मुझे नहीं खाना है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे डैड से मिलना है, मैं डैड की बात ही मानूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। तियांग ने गुस्से में कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम्हें सिर्फ उस शैतान की बात मानना है? अगर तुम्हें उस शैतान इतना ही पसंद है तो तुमने मेरी कोख से क्यों जन्म लिया? तुम्हें तो उसकी कोख से जन्म लेना चाहिए था। तो तेई ने कहा पापा आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो, मैं डैड से कह दूंगा, आपने मुझे ये सब कुछ कहा है और डैड को शैतान भी कहा। जनको ने कहा शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। तुमने मुझे ही शैतान कहा ना तियांग। तियांग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा तियांग अब भी तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने तुम्हें इतना खुश रखा, इतना प्यार दिया और इतना प्यारा सा एक बेबी बॉय दिया, उसके बाद भी तुम मुझसे नाराज़ कैसे हो सकते हो? चाहो तो तुम मुझसे और एक डॉटर ले सकते हो, मैं मना थोड़ी करूँगा। तियांग ने कहा किसी के सामने भी कुछ भी कह देते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? तुम अपने ही सन के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो जनको? जनको ने कहा क्यों? बड़े होने के बाद वो भी तो मेरी ही तरह बनेगा। तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी तरह नहीं बनेगा। जनको ने कहा इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो तुम्हारी तरह थोड़ी बनेगा। तुम बहुत ही डरपोक हो तियांग, और तुम्हें तो प्यार करना भी नहीं आता है। मेरा बेटा मेरी तरह बहुत ही प्यार करने वाला इंसान लवर बॉय बनेगा, देखना कितनों को घायल करने वाला है वो। अब जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ, मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा तुम खुद जाकर खाना क्यों नहीं बना लेते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकता हूँ। जनको ने कहा ऐसा मत करो ना बीबी। तियांग ने कहा मैं तुम्हारी कोई बीबी नहीं हूँ। जनको तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींचकर किचन में लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा तुम हमेशा ऐसा करते हो ना, तुम तो कहते हो तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है, तुम मुझे खाना बनाने के लिए क्यों बोल रहे हो? जनको ने कहा क्योंकि तुम जो बनाते हो ना वो अमृत है, मेरे गले से उतारते ही मेरे पेट को शांति मिल जाता है और मुझे बहुत ही सुकून की नींद आता है। प्लीज़ ना तियांग खाना बना दो, आई रियली लव यू। तियांग की यार पर किस करते हुए कहा तुम ऐसी टाइम पर मेरी यार पर किस किया करो। जनको ने कहा क्यों, क्या तुम हॉट फील करने लग गए हो तियांग? क्या हम दोनों अभी? तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे खाना बनाने दो, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँगा। जनको ने कहा तियांग इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठे रहने दो, मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगा, तुम खाना बनाना। तियांग ने कहा मैं ऐसे खाना नहीं बना पाऊंगा, तुम पहले बाहर जाओ और इसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। जनको वो तियांग से कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन तियांग जनको की हाथ पकड़ते कहा क्या तुम नाराज़ हो? जनको ने कहा नहीं मैं नाराज़ तो नहीं हूँ। उसके बाद जनको को जैसे लगा अगर वो नाराज़ होने की एक्टिंग करेगा तियांग उससे बहुत ज़्यादा प्यार देगा। जनको ने कहा मैं नाराज़ हूँ। तियांग ने कहा ठीक है तो नाराज़ ही रहो। जनको ने कहा तियांग ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगे? तियांग ने कहा मैं क्यों तुम्हें मनाने की कोशिश करने लगा, तुम नाराज़ हो, मैंने तुम्हें थोड़ी नाराज़ किया है। जनको ने कहा तियांग अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलकर ही रहेगा। तियांग की कमर पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठा देता है और उसे किस करने लग जाते हैं। तियांग ने भी जनको को नहीं रोका और यहाँ पर ते आ जाता है, कहते हैं आप दोनों क्या कर रहे हो? तियांग जनको को धकेल देता है और जनको पीछे जाकर टकरा जाते हैं। तो जनको ने कहा तियांग तुम ऐसा क्यों किया, मुझे चोट लगी है। तियांग ने कहा जनको तुम देख नहीं रहे हो क्या? ते ने कहा मैंने देख लिया है,
आप दोनों मेरी सिस्टर को लाने की कोशिश कर रहे हो ना? तियांग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो तुम्हारे ऊपर गए हैं। जंगकुक, ये अच्छा नहीं हुआ है। अगर लड़की हुआ ना तो वो मुझ पर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी डॉटर भी तुम्हारी तरह ही बने। मुझे इतनी परवर डॉटर नहीं चाहिए। एक तो तुम्हारी तरह बन ही गया है। जंगकुक ने कहा, तियांग, ऐसा तो मत कहो ना। तियांग ने कहा, जंगकुक, एक बात तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे फादर के साथ साथ बहुत अच्छे हस्बैंड भी हो, और मैं चाहता तुम ऐसे ही रहो। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हारे मुझसे सुनने के बाद मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। जंगकुक तियांग एक दूसरे को गले लगा लेता है। ती ने कहा, मैंने क्या गलती किया है? मुझे कोई गले नहीं लगाएगा। मुझे आप लोगों से बात नहीं करना है। और जंगकुक और तियांग दोनों दौड़ कर आ जाते हैं और ती को गोद में उठा लेता है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।